अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना वो वाकया होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, रावलपिंडी कंस्पेरेसी। अब देखें, अभी अभी हमारी गवर्नमेंट बनी है, अभी अभी हमने आजादी हासिल कर ली है, और हम किन कामों में जो है ना पड़ गए। रावलपिंडी कंस्पेरेसी क्या थी कि जो लियाकत अली खान की गवर्नमेंट है ना उसको गिराए। कूप था ये, यानी कि किसी गवर्नमेंट का जो है ना गवर्नमेंट को खत्म कर देना। मिलिट्री फौजी भाई जो करते हैं तो उनको कूप का कहा जाता है, मिलिट्री कूप था ये। अब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बने हैं और एक मीटिंग होती है, मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि आए लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को खत्म कर दें, गवर्नर जनरल को हटाएं, वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी बातें। तो रावलपिंडी कंस्पायरेसी वाज एन अटेम्प्टेड कूप टू ओवरथ्रो, खत्म कर देना द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की, खत्म कर। कब हुआ था ये? मार्च में 1951 में, 1951 में मार्च में, प्लांटेड बाय मेजर जनरल अकबर खान। ये जो प्लान किया था, जिसने इसको जन्म दिया था, तो वो मेजर था, जनरल अकबर खान था। अच्छा, सवाल ये सिंपल सवाल आता है आपकी टेस्ट में, एमसीक्यूज में, हु वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कंस्पेरेसी? जो मोस्टली, वैसे तो कितनों पे केस हुआ था? टोटल जो बंदे हुए थे वो 15 थे। 15 पे जो ना केस हुआ था। बहुत सारों को, किसी को 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई, जेल में भेजा गया, किसी को 4 ईयर की। लेकिन जो सवाल में ऑप्शन देते हैं तो वो फैज अहमद फैज खान का ही देते हैं, क्योंकि ये पोइट भी था, फेमस पोएट। अब इस बंदे का क्या लेना देना? कोई एक शायर है, वो शायर ही रहे, वो शायरी करता रहे, ये किस काम में पड़ गया? तो इसकी भी अगर आप फैज अहमद फैज खान की जो ना हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो पाकिस्तान बनने के बाद ये तो जनरल था ना, ये मिलिट्री का बंदा था, फौजी भाई था उसमें, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे सर्व कर चुका था। अब हम थोड़ा बहुत, ये तो हो गया हमारे एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से, तो ये यही चीजें आती हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि हकीकत क्या थी, कैसे हुआ था, ये क्या हुआ था। अब देखें, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के हेड थे ना, यानी कि आर्मी के हेड, वो तो अंग्रेज थे। आप सबको पता है कि कोई अपना नहीं था, अंग्रेज ही थे। और हम, जैसे हमने आजादी हासिल की 1947 और 1948। क्या लिखा? अच्छा, अभी अभी आ रही है? अभी सही आ रही है मंसूर? अभी सही आ रही है आवाज? ओके। ओहो, मोबाइल चार्जिंग में नहीं लगाई मैंने। तो हमारी बात हो रही थी रावलपिंडी कंस्पायरेसी पे। पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारी पहली पहली जंग हुई, किससे जंग हुई? इंडिया से। 1947 से ये शुरू हुई, 1948 कश्मीर के इशू पे। अब देखें, जब जंग होती है ना, तो हाँ, इंडिया से। तो जब जंग हुई तो उस वक्त जो हमारा कमांडर इन चीफ था आर्मी का, कमांडर इन चीफ, वो था कोई अंग्रेज था। ठीक है ना, कमांडर इन चीफ था, जो कि वो अंग्रेज था। और वो जो अंग्रेज था वो इसमें, मतलब उसका जनरल डेविड ग्रेसी नाम था। डेविड, ये नोट कीजिएगा आप, अगर आपके पास पेन है तो। GRACY, ये था। अब ये इंटरेस्टेड नहीं था कि हम ना आर्मी को भेजें और ये कश्मीर के इशू पे लड़ें। तो फिर जो इसके बाद जो था, वो था जनरल अकबर खान था, वो सीनियर कमांडर था पाकिस्तान आर्मी का, ये जो जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये मेजर जनरल अकबर खान। तो इसने आर्मी को लीड किया था इस वार में, इसने लीड किया था आर्मी को, ठीक है, यानी कि ये सीनियर बंदा था। अब होता ये है कि ये एक सीनियर बंदा, आजादी हासिल की, आजादी के बाद ये कश्मीर के इशू में इसने जो ना वो लीड किया। अंग्रेज इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि हम वॉर में जो ना एंगेज हो जाएं। तो फिर हो गया सीज फायर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा, सीज फायर हुआ, उन्होंने उनके साथ हमने पीसफुल सीज फायर किया, एग्रीमेंट कराची में। तो
ये ना खुश हुआ, यानी कि ये इसने जो ना, इसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमने जो ना कश्मीर के इशू पे हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया। तो ये इसके दिल में ये भी थी, गवर्नमेंट का जो एक्शन था कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीज फायर हम ले लेते वो कश्मीर। ठीक है, एक बात ये। अब नेक्स्ट जब ये अंग्रेज खत्म, उसका वो पोस्ट खत्म होती है अंग्रेज की, यानी कि अंग्रेज का टेन्योर खत्म हो जाता है गवर्नर जनरल डेविड ग्रेसी का, उसके बाद जो नया कमांडर इन चीफ बनाते हैं वो अयूब खान को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अयूब खान को। अब ये बंदा कह रहा था कि मैं सीनियर बंदा, मैंने कश्मीर के इशू में इतनी मैंने आर्मी को लीड किया, डिजर्व तो मैं करता था कि कमांडर इन चीफ तो मैं बनता, अयूब खान क्यों बनाई? तो पहले से ही वो ना खुश था उसकी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट इंडिया के साथ। अब मजीद ये इसके जो ना जो अंदर में आग थी वो भड़क गई। तो इसने क्या किया कि अपने घर में एक मीटिंग की। मीटिंग की 23 फरवरी को, ये नोट कीजिएगा, 23 फरवरी 1951 मीटिंग की। अब मीटिंग में कुछ जो आर्मी के बंदे जो इसके थे उसको उनको बुलाया, ये सीक्रेट थी, इसका कोई पता ना चले किसी को, क्योंकि इसमें इन्होंने बातें की थी कि हम गवर्नमेंट को जो ना खत्म करें, इसको गिराएं गवर्नमेंट को। तो कुछ मिलिट्री के गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कुछ सिविलियन थे। अब सिविलियन में फैज अहमद फैज खान भी थे। अब फैज अहमद फैज खान क्या था कि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि अभी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो ना वो स्ट्रांग थी उस वक्त, मुस्लिम लीग के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये अब फैज अहमद फैज खान कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, यानी असर रसूख वाला बंदा था कम्युनिस्ट पार्टी का। आपको पता होगा कि फैज अहमद फैज खान को लेनिन प्राइज भी दिया गया यूएसएसआर की तरफ से, यानी कि रशिया में जो सोवियत यूनियन थी उसकी तरफ से फैज अहमद फैज पाकिस्तानी वाहिद बंदा है जिसको लेनिन प्राइज मिला था। तो ये भी क्यों मिला था? क्योंकि वो कम्युनिज्म ही तो था ना सोवियत यूनियन में भी, तो वो तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट वाले थे। तो ऐसे समझें कि उनका एक बंदा फैज अहमद फैज खान उनका ही बंदा था ना, उनकी पार्टी का, उनके ख्यालात, पॉलिटिकल ख्यालात रखने वाला। तो इसीलिए इसलिए यूएसएसआर वालों ने इसको लेनिन प्राइज भी दिया था। और एक तो हो गया हमारा ये, ऐसे समझे पॉलिटिशियन था, कम्युनिस्ट पार्टी का मेन बंदा था। और दूसरा था कि ये दो न्यूज़पेपर का एडिटर था, यानी कि एडिटर। अब किसी भी गवर्नमेंट की तरह के खिलाफ अगर आपने लोगों को उठाना है, तो अच्छे अच्छे उसके खिलाफ जो ना आर्टिकल पब्लिश करें न्यूज़पेपर में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से दो न्यूज़पेपर, एक तो पाकिस्तान टाइम था, एक दूसरी उर्दू था, उर्दू थी कोई, ठीक है। तो दो न्यूज़पेपर। अच्छा, 1962 में, चलें ठीक है, ठीक है मंसूर। तो और दूसरा ये पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी का। अब इनका जो प्लान था अकबर का कि हम ये गवर्नमेंट गिराएंगे लियाकत अली खान की, और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो इन्होंने मीटिंग की, लेकिन मीटिंग की इत्तला कोई पुलिस का आदमी था, उसने गवर्नमेंट को दे दी कि ये आपके खिलाफ जो है ना प्लानिंग हो रही है। तो फिर मार्च के महीने में, ये फरवरी में होते करते हैं मीटिंग, मार्च में ओपनली गवर्नमेंट कहती है कि केस चलाएं इन पे, केस चलाएं, अरेस्ट करें इनको। तो अरेस्ट करते हैं इनको। और केस जो शुरू होता है, ये सवाल आता है कि केस किस तारीख पे शुरू हुआ था इनके यहाँ? 14 जून, 14 जून 1951 को केस शुरू हुआ। और जो जजमेंट पेश की गई, यानी कि फैसला सुनाया गया, वो जनवरी 5, जनवरी 5 1953 में, 2 सालों के बाद, ऐसे समझे। ठीक है। अब उसमें क्या किया गया कि जो जनरल अकबर खान था उसको 14 सालों का जेल हुआ, 14 साल इम्प्रिजन करें। और बाकी जो सिविलियन वगैरह थे, जैसे जिसमें फैज अहमद फैज खान वाले,
उनको 4 इयर्स का। टोटल बंदे जो थे वो 15 थे, लेकिन मेन मेन इनको जो ना वो कन्विक्ट किया गया था। तो ये था जो ना वो क्या था, रावलपिंडी कंस्पायरेसी। रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस भी जिसे कहा जाता है।